28 अगस्त है और बुधवार का दिन है। भागलपुर में करीब 8 थानेदार, पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा का तबादला सीनियर एसपी आनंद कुमार ने किया है। बाईपास के थानेदार सूरज बेहव बताया जाता है 18 बेड के थानेदार हैं। गंभीर आरोप लगा और उन्हें निलंबित कर दिया गया। डीजीपी साहब, 1 साल 9वां महीना आपको लगा है, 9वां महीना, यह अगस्त का महीना चल रहा है। मेरा सबसे एक अहम सवाल, आप पदभार ग्रहण करते हैं, आप पुलिस मुख्यालय में ऑर्डर जारी कर देते हैं, सीनियर एसपी से कोई बात नहीं करेगा डीजीपी को छोड़कर, कोई भी एडीजी, इसका क्या परिणाम निकलता है? भ्रष्टाचार, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। घर का कोई मेंबर यदि गलती करता है तो घर के गार्जियन पर सवाल उठता है। यदि पुलिस महकमे में सिपाही गलती करेगा तो डीजीपी पर सवाल उठ सकता है, मैं मानता हूं। थानेदार गलती करेगा तो डीजीपी पर सवाल उठ सकता है, और डीजीपी गलती करेगा, डीजीपी साहब गलती करेंगे तो मुख्यमंत्री पर सवाल उठेगा। थानेदार, एक ट्रक का मामला है, ट्रक पकड़ाता है, अपने चौकीदार को देता है, इसकी सुरक्षा करो, ड्राइवर ट्रक को लेके भाग जाता है। फिर मामला मालूम पड़ता है कि पैसा लेन देन हुआ है। ट्रक चालक का मालिक, ट्रक ड्राइवर तेज रहता है, वह कई तरह के प्रमाण थानेदार के खिलाफ इकट्ठा करता है। 1,62,000 कोई बोलता है, कोई 1.5 लाख बोलता है, कोई 2 लाख बोलता है कि इतना रुपया किसी दूसरे आदमी के अकाउंट में, थानेदार के चहेते कोई आदमी के अकाउंट में डाल दिया जाता है। उसके बाद वह ट्रक छुटती है। ऐसी चर्चा है, कई तरह के समाचार पत्र में ऐसी खबर छपी है जिस पर पुलिस की छवि जो है, वर्दी पर जो विश्वास आम लोगों का है वह कहीं ना कहीं कम होगा। सूरज बेहव 2018 बेच के वह थानेदार है। लगातार सवाल उठता है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल होता है, पुलिस गश्ती पर सवाल उठता है। कई इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन साहब को क्या मालूम कि घर का बेहदी लंका ढाए। एक पुलिस सिपाही, पुलिसकर्मी ने कागज को वायरल कर दिया, बातें समाचार पत्र में प्रकाशित होने लगी। लेकिन यदि पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी हमारी खबर देख रहे हैं तो जिन थानेदार को एसपी साहब ने भागलपुर के बाईपास के थानेदार को सस्पेंड किया है, लाखों ट्रक की आवाजाही है वहां, क्या नहीं हो रहा है? लोग कहते हैं अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यह भी कहा जाता है यदि अकाउंट में पैसा आएगा, प्रमाण मिलेगा, तभी वरीय पदाधिकारी ध्यान देंगे। कई लोग तो मोबाइल में टाइम टेबल डालकर रिकॉर्डिंग भेजते हैं सीनियर अधिकारी को कि यहाँ बालू चोरी हो रही है, खनन चोरी हो रही है। एक बालू में लिप्त थानेदार के बारे में ये चर्चा है। डीजीपी साहब सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। भट्टी साहब, आप पंजाब के रहने वाले हैं, आपने बिहार के लिए बेहतर डिसीजन नहीं लिया। हमारा चैनल इस बात का खुलासा करता है। आपकी कार्यशैली से आम जनता और पुलिस महकमे के कार्य का जो जिम्मेदारी है पुलिस पदाधिकारी की, उनके कामों में गिरावट आई है, उनकी जिम्मेदारी में लापरवाही देखी गई है। ये कैसी लापरवाही? मैं पुलिस मुख्यालय से पूछता हूं कि पैसा लेकर कोई थानेदार ट्रक छोड़ रहा है, बाहरी आदमी से एफआईआर करवा रहा है, उसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। कई तरह के गंभीर आरोप लगते हैं। बाईपास के थानेदार सूरज बेहव को हटा दिया जाता है। वहां कोई प्रभात कुमार या प्रभाकर कुमार, कोई 2014 बैच के थानेदार हैं, उनकी पोस्टिंग की गई है और 7 गो 8 गो थानेदार को बदला गया है। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको मृत्युंजय कुमार जो पुलिस लाइन में थे, उन्हें इसाकचक का नया पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया है, सह थाना अध्यक्ष। वीरेंद्र यादव जो अपर थाना अध्यक्ष सुल्तानगंज थाना में थे, उन्हें पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष मोजाहिदपुर पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया है। घनश्याम कुमार जो प्रभारी में अभियोजन शाखा में थे, उन्हें पुलिस निरीक्षक लोधीपुर का इंस्पेक्टर बनाया गया है, लोधीपुर थाना अध्यक्ष। उत्तम कुमार जो इसाकचक थाना अध्यक्ष थे, उन्हें लाइन क्लोज किया गया है। विनोद कुमार जो मोजाहिदपुर इंस्पेक्टर थे, उन्हें लाइन क्लोज किया गया है। श्यामामल जो लोधीपुर इंस्पेक्टर थे, उन्हें लाइन क्लोज किया गया है। अनिल साव जो तेतारपुर
तेतारपुर केस नंबर 125/24 की घटना के बाद अनिल साव काफी सुर्खियों में आए थे। तो अनिल साव पर भी लापरवाही के बात सामने आई थी, लेकिन वहां ट्रेनिंग थानेदार कोई महिला है, मतलब, और महिला थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दिया गया था ट्रेनिंग का। अनिल साव की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अनिल साव को वहां से हटा दिया गया है। अब देखिए, अवैध वसूली को लेकर बाईपास थाना प्रभारी काफी चर्चा में है। चारों तरफ चर्चा हो रही है। बाईपास में प्रभात कुमार की पोस्टिंग हो गई। करीब 8 गो थानेदार बदले हैं। 8 थानेदार का तबादला किया गया है। मृत्युंजय कुमार, वीरेंद्र यादव, घनश्याम कुमार, उत्तम कुमार, वीरेंद्र कुमार, श्यामल, अनिल कुमार साव, इनको इधर से उधर किया गया है, जिसमें 4 गो पुलिस इंस्पेक्टर को लाइन क्लोज किया गया है। उत्तम कुमार, विनोद कुमार, श्यामल, अनिल साव को लाइन क्लोज किया गया है, जिनकी पोस्टिंग है मृत्युंजय कुमार लाइन से इसाकचक इंस्पेक्टर, वीरेंद्र यादव मुजफ्फरपुर इंस्पेक्टर, घनश्याम कुमार लोधीपुर इंस्पेक्टर, और कई इंस्पेक्टर की और थानेदार की तबादले की लिस्ट जारी हुई है। जहां जहां थाना खाली हुआ है वहां बदली किया गया है। तबादले पर भी सवाल उठेगा। यदि सेम जाति के अधिक थानेदार की पोस्टिंग होगी तो साहब की सवाल उठेगा, साहब के इस पोस्टिंग पर, साहब की इस जिम्मेदारी पर। सरकारी महकमा है, पुलिस महकमा है, लेकिन सरदार पटेल भवन को ध्यान देना होगा। बाईपास के थानेदार सूरज बेहवब को किस मामले में सस्पेंड किया गया है? कौन सी वह ट्रक थी जो ड्राइवर लेके पहली पकड़ाई, फिर मधेपुरा चौसा से पुलिस वाला उसे पकड़ के लाता है, थानेदार एफआईआर करता है, एसेशन डायरी दर्ज करता है। थानेदार ने भी इस मामले में विधि व्यवस्था डीएसपी को जांच मिलती है, चंद्रभूषण साहब को, और वह कई लापरवाही पाते हैं, मिला जुला कर वह देते हैं कि थानेदार की लापरवाही है। तो ये गंभीर मामला है। और यदि पुलिस मुख्यालय और डीजीपी साहब ईमानदार हैं, आप पंजाब के रहने वाले हैं और आप कहते हैं तो आप डीजीपी हैं, सीधा सवाल मेरा है, मालूम कीजिए कि थानेदार कैसे सस्पेंड हुआ। उस एफआईआर को मंगाइए जो थानेदार ने की है, उस सेशन डायरी को मंगाइए। लेकिन कई पत्रकारों ने कहा कि 15 अगस्त में गए थे, थानेदार ने बड़ा सम्मान दिया, बड़ा इज्जत दिया। तो भाई चलिए, पत्रकार को सम्मान मिला है। मैं तो 15 अगस्त में पटेल भवन, सरदार पटेल भवन रहता हूँ, लेकिन कई पत्रकारों ने कहा थोड़ा खबर पर ध्यान दीजिएगा। थानेदार हम लोग को इज्जत करता है, तो थानेदार पत्रकारों को मान सम्मान करता है, यह भी मैं खबर में बता देता हूँ। लेकिन थानेदार पर जो आरोप लगे हैं उस पर सवाल उठता है। भट्टी साहब, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। भागलपुर में बड़े पैमाने पर थानेदार को इधर से उधर किया गया है, कहा किसको दिया गया है, इसकी और जानकारी हमारे दूसरे समाचार में। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर शहरी क्षेत्र के करीब 8 थानेदार का तबादला। बाईपास थाना प्रभारी सूरज कुमार पर गंभीर आरोप लगे और डीएसपी की जांच के बाद किए गए निलंबित। भट्टी साहब, अभी बिहार के डीजीपी आप हैं, ये मालूम कीजिए कि बाईपास के थानेदार पर क्या आरोप लगे, उसे क्यों निलंबित किया गया? आखिरकार बाईपास थाना प्रभारी ने ट्रक छोड़ने के नाम पर अपने किस चहेते के अकाउंट में लिए 1.5 लाख से अधिक की राशि? डीजीपी साहब, आपने 1 साल 9 महीने के कार्यकाल में पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार को बढ़ाया या घटाया, कौन देगा जवाब? पुलिस पर ऐसे आरोप लग रहे हैं जैसे अपराधियों पर लगते आए हैं। क्या कर रहे हैं डीजीपी साहब? भागलपुर शहर में करीब 8 थानेदार का तबादला सीनियर एसपी आनंद कुमार ने किया है। मृत्युंजय कुमार को इसाकचक थाना नया पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया है। धीरेन्द्र यादव को मुजाहिदपुर पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया है। घनश्याम कुमार को लोधीपुर का नया पुलिस इंस्पेक्टर बनाया गया है। उत्तम कुमार को लाइन क्लोज किया गया है। विनोद कुमार को लाइन क्लोज किया गया है। श्यामामल कुमार को लाइन क्लोज किया गया है। ततारपुर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार साह को लाइन क्लोज किया गया है। लेकिन लगातार भागलपुर शहर की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। हाल फिलहाल बाईपास के थानेदार सूरज कुमार को सस्पेंड किया गया है। उसके बाद अखबार में जिस तरह गंभीर बिंदु सामने आ रहे हैं, उसे पुलिस की छवि पूरी तरह से धूमिल होती दिख रही है। डीजीपी साहब, सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक में पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भागलपुर शहर में शहरी क्षेत्र के 8 थानेदार वरीय पदाधिकारी ने इधर से उधर किया है। बाईपास के नए थानेदार प्रभात कुमार ने अपना बाईपास थाना में पदभार भी ग्रहण कर लिया है। लेकिन लगातार पुलिस की कार्यशैली पर जो सवाल उठ रहा है वह काफी गंभीर है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा।
पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी कृपया भागलपुर में बाईपास के थानेदार को निलंबन के मामले में पूरे दस्तावेज को मंगाकर उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है कि आखिर थानेदार ने अपने बचाव में किस पर क्या केस दर्ज किया और ट्रक के ड्राइवर और मालिक ने किस पर क्या आरोप लगाया, किसके अकाउंट में पैसे गए हैं। इतने गंभीर आरोप लगे हैं जिसको लेकर पूरे भागलपुर में सिपाही से लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी में ये चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। चारों तरफ पत्रकारों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। इस पर पुलिस मुख्यालय को ध्यान देना चाहिए। लगातार भागलपुर के पुलिस के वरीय पदाधिकारी क्या ऐसे मामले की जानकारी पुलिस मुख्यालय को देते हैं या नहीं, इस पर भी सवाल उठेगा। कई तरह के गंभीर आरोप पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। जो चर्चाएं लगातार पुलिस कर्मियों और पत्रकारों में हो रही है वो ये है कि खाते में पैसा आने पर होती है कार्रवाई। बाईपास थानेदार को ट्रक मालिक से अवैध वसूली में एसपी ने हटाया। बाहरी व्यक्ति के खाते में पैसे मंगवाने का लगा था आरोप। सवाल है कि क्या इस तरह की अवैध वसूली से अनजान रहते हैं वरीय अधिकारी? स्थानीय लोग कई बार ट्रकों से वसूली और बालू का अवैध कारोबार को लेकर करते रहते हैं शिकायत। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ वीडियो बनाकर वरीय अधिकारी को भेजा जाता है पर नहीं होती है कार्रवाई। जिले के एक बालू वाले थाना क्षेत्र के थानेदार खुद खड़े होकर ट्रक में लोड करते हैं बालू। उस थानेदार का बाईपास इलाके में बड़ा और शानदार घर भी बनाए जाने की सूचना है। आखिर इतनी हिम्मत एक थानेदार को कैसे होती है कि वह खुल्लम खुल्ला बालू के अवैध कारोबार में संलिप्त रहता है? लगातार शिकायत मिलने के बाद भी उस तरह के थानेदार अपने पद पर बने रहते हैं। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से भी कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन बिहार सरकार सहित पुलिस के जिम्मेदार पदाधिकारी को ऐसे गंभीर मामले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।